सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे HP TGT फिज़िक्स के सिलेबस के बारे में, नॉन मेडिकल के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे कि किस में हमें किस टॉपिक में से कितना स्टडी करना है, क्योंकि एज सच कहीं पर भी डिटेल्ड सिलेबस डिस्कस नहीं है कि हम लोगों को किस टॉपिक में से कितना प्रिपेयर करना है। तो इस वीडियो में हम लोग HP TGT नॉन मेडिकल फिज़िक्स के सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारा यूनिट है वो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट में से जो आप लोगों को टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करने हैं वो है टाइप्स ऑफ फोर्सेस, उनकी प्रॉपर्टीज़, जितने भी फोर्सेस हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हैं, उन सबकी प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में स्टडी करना है कि किसकी कितनी रेंज है, कितना वो एट्रैक्टिव नेचर का है या रिपल्सिव नेचर का है, ये सब आपको उसमें स्टडी करना है। आपको कंजर्वेशन लॉज पता होने चाहिए सभी के सभी, लाइक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लीनियर मोमेंटम, जितने भी लॉज हैं उनकी डेफिनेशन प्रॉपर आप लोगों को पता होनी चाहिए। फिर हमें पढ़ना है एरर्स के बारे में और डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में। एरर्स के बारे में ज़्यादातर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस देखे गए हैं, तो एरर के टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट जो है वो है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो प्रोजेक्टाइल मोशन या फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेटेड पूछे जाते हैं, तो आपको इन दो टॉपिक्स को तो बहुत अच्छे से ही प्रिपेयर करना है। बट कुछ क्वेश्चंस लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन या फिर स्केलर्स एंड वेक्टर्स के बारे में भी पूछा गया है कि आपको एक क्वांटिटी दे दी जाती है, सपोज आपको फोर्स बता दिया जाता है और आपको बताना होता है कि ये स्केलर है, वेक्टर है, कौन सी क्वांटिटी है, इसके बारे में भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। नेक्स्ट जो है वो है लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में जो ज़्यादातर क्वेश्चन देखे गए हैं वो फ्रिक्शन से ही रिलेटेड मिले हैं कि फ्रिक्शन जो है वो एरिया पर डिपेंड करता है या फिर नेचर पर डिपेंड करता है, ये सब डिपेंडेंसी पूछी गई है। प्लस पुली प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको एक्सेलरेशन निकालने के लिए दी गई है कि अगर आपको एक सिस्टम दे दिया जाए तो उसमें पुली से वो कनेक्टेड है, तो अगर आपको उसका बताना हो कि उसमें क्या एक्सेलरेशन है उस बॉडी की, उसका फॉर्मूला अगर आपको बताना हो तो वो क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में आए हुए हैं। नेक्स्ट है वर्क पावर एंड एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी में टाइप्स ऑफ वर्क डन से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस हैं, मतलब पॉजिटिव वर्क डन है या नेगेटिव है या ज़ीरो वर्क डन है, यू हैव टू टेल विच टाइप ऑफ वर्क इज़ डन इन द गिवन स्टेटमेंट, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। प्लस कोलिजन से रिलेटेड जो जितने भी क्वेश्चंस हैं, इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन से रिलेटेड, दैट आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हुक्स लॉ एंड पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग का जो फॉर्मूला होता है हाफ kx², इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बहुत बार देखे गए हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो मोशन ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। जो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन इस टॉपिक में से आया है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड ही आया है फॉर डिफरेंट बॉडीज, लाइक फॉर अ सॉलिड स्फीयर, सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, इट हैज़ बीन आस्क्ड टू कैलकुलेट the moment of inertia. This topic is very important. Most of the time questions are being asked from this topic, that calculation of moment of inertia for various rigid bodies. And the topic angular momentum, its relation with angular velocity, which is like L is equals to I omega. Question has been asked from this topic too. अब जो आगे टॉपिक्स हैं, जैसे हमारा ग्रेविटेशन हो गया, प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मैटर हो गया, इसमें से क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। ग्रेविटेशन में से मोस्ट प्रोबेबली जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है दैट इज़ रिलेटेड टू सैटेलाइट, कि वेदर इट इज़ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, व्हाट इज़ इट्स टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, एंगल क्या बनाती है वो अर्थ के साथ। तो ये सब क्वेश्चन सैटेलाइट से रिलेटेड, सैटेलाइट उसके टाइप से रिलेटेड बहुत बार प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, एंड समटाइम्स क्वेश्चंस रिलेटेड टू एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटीज आर ऑल्सो बीइंग आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर। सो आप लोग इतना भी अगर ग्रेविटेशन में से कर लोगे दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। सो नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मैटर। इन प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मैटर ये बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस फॉर्म्ड होते हैं। ठीक है, और उनमें से भी जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें करने ही करने हैं फॉर HP TGT नॉन मेडिकल, दैट आर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉड्यूलस है या बल्क मॉड्यूलस है, उसके बारे में हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद जितने भी लॉज हैं, लाइक स्टीफेंस लॉ है, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है, ठीक है, या न्यूटन लॉज ऑफ कूलिंग है, ये सब हमें बहुत अच्छे से इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, प्लस इनका फॉर्मूला भी हमें पता होना चाहिए।
नेक्स्ट इज कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, सरफेस टेंशन एंड कैपिलरी एक्शन, दीज आर ऑल्सो सम टॉपिक्स विच आर बीइंग आस्क्ड. So these topics are again sufficient enough to score good in properties of bulk matter. And next is thermodynamics. इन थर्मोडायनेमिक्स, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बिगनिंग ही हमारी यहीं से होती है चैप्टर की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट लॉ, जीरोथ लॉ, क्या इनकी स्टेटमेंट्स हैं, क्या इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट है फर्स्ट लॉ का, सेकेंड लॉ का, ये हमें पता होना चाहिए. ठीक है, क्या लिमिटेशंस हैं, हमें ये सब डिटेल में पता होना चाहिए इन केस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. एंड क्वेश्चंस रिलेटेड टू कार्नोट इंजन एंड हीट इंजन, देयर एफिशिएंसीज. ठीक है, एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है उसकी कैलकुलेशन है, न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड. ठीक है, दीज आर इम्पॉर्टेंट. And you should also know the definitions only of types of processes like the process is isothermal, adiabatic. ठीक है, कोई भी जो प्रोसेस है उसमें उसकी डेफिनेशन यू शुड नो कि उसमें क्या चीज़ चेंज नहीं हो रही है ना. दिस यू शुड नो इन डिटेल. नेक्स्ट इज परफेक्ट बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. In this question related to degree of freedom, that is very important, asked most frequently in previous year questions. So this concept should be very clear to all of you and in very detail. And some topics like mean free path and Brownian motions, their definition, their formula and their dependency, like if we increase the temperature, if we increase the pressure, how these are going to change, just factors you should know. ठीक है, so these are the topics which you need to study in these units. ठीक है, to score good. तो अब हम लोग बात करेंगे कुछ इन यूनिट्स की. ठीक है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है मैकेनिकल वेव्स और रे ऑप्टिक्स भी है. रे ऑप्टिक्स को मैं आगे डिस्कस करूँगी कि रे ऑप्टिक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, पर अभी जो मैकेनिकल वेव्स है जो हमारा बेसिकली क्लास 11 का सिलेबस में जाता है, तो मैकेनिकल वेव्स में जो है, मैकेनिकल वेव्स में हम लोगों को पता होना चाहिए कि जो साउंड है वो कैसे टेम्परेचर पर, प्रेशर पर कैसे डिपेंड करती है, कि स्पीड ऑफ साउंड पर क्या फ़र्क पड़ता है जब हम व्हेन वी इंक्रीज इट्स टेम्परेचर और प्रेशर, व्हाट इज़ गोइंग टू बी इट्स इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड. Now question on SHM are very important, like we need to calculate the time period, ठीक है, of oscillation, that is very important. And special case for simple pendulum, you should know its formula of time period. ठीक है, you should know the value of time period, that is very important. Plus the relation between kinetic and potential energy, that is also very important, that kinetic energy is half of potential energy and what is the relation with total energy. तो अगर आप लोगों को एक एनर्जी दे दी जाए तो ये जो तीनों हैं, दीज आर रिलेटेड बाय अ फॉर्मूला. ठीक है, सो यू शुड नो the relation between kinetic energy, potential energy and total energy, that is very important, asked very frequently. And sometimes questions related to beats is also asked in the paper. Now electrostatics, which basically belongs to class 12 syllabus. In electrostatics I am including like Gauss law है या potential और capacitor वाला chapter भी I am including in this section only. So the question related to potential and capacitor are very important. Very means very important. ठीक है, and what is the effect of dielectric when it is inserted inside the plate of capacitor. कैपेसिटर जो है वो एरिया पर या डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स पर कैसे डिपेंड करता है. ठीक है, तो अगर हमने डाइलेक्ट्रिक डाला है तो वो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा. ठीक है, सो दीज क्वेश्चंस आर आल्सो आस्क्ड. एंड इन केस ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, see in current electricity most of the questions are asked related to from this term, that is resistance. If they are in series, if they are in parallel, what is its dependence on temperature. मतलब if we are having a metal, if we are having a alloy, if we are having a semiconductor, तो अगर हम लोग टेम्परेचर चेंज करते हैं तो रेजिस्टेंस पर क्या फ़र्क पड़ता है. यू नीड टू टेल दोस, मतलब आपको ये सब बताना होता है, तो आपको ये आना चाहिए. ग्राफिकली ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मेटल जो है वो मेटल का जो टेम्परेचर चेंज करते हैं अगर हम लोग, तो रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है. दिस ऑल्सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन रेजिस्टेंस लेंथ पर, एरिया पर, ये सब कैसे डिपेंड करता है. So the topic of resistance I am saying in overall is very important from numerical point of view. Its dependence, ठीक है, very important. And heat and power, question related to numerical, basically related to power are also asked. So you need to keep your point strong on resistance and power basically.
most probably if you are covering this chapter. And from magnetism, motion of particle in magnetic field, basically perpendicular magnetic field. You all know that perpendicular magnetic field में जो particle का motion होता है that is circular. उस सर्कुलर पाथ की रेडियस कैलकुलेट करना, टाइम पीरियड कैलकुलेट करना, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना, ऑल दीज फॉर्मूलाज, ठीक है, यू शुड नो. वेलोसिटी कैलकुलेट करना, ठीक है. क्वेश्चन रिलेटेड टू साइक्लोट्रॉन, ऑब्वियसली जो साइक्लोट्रॉन है वो इसी प्रिंसिपल पर ही है बेस्ड, तो सब कुछ उसी में ही कवर हो जाएगा हमारा, ठीक है. और अर्थ मैग्नेटिज्म में आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, व्हाट इज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ठीक है, एंगल ऑफ डिप जिसको आप बोलते हैं इंक्लिनेशन को, वो आपको डिटेल में पता होना चाहिए. प्लस सम थ्योरी ऑफ डायामैग्नेट, फेरोमैग्नेट एंड पैरामैग्नेट, व्हाट इज इट्स मतलब ससेप्टिबिलिटी क्या होगी इस केस में. लाइक इन केस ऑफ डायामैग्नेट इट इज नेगेटिव. तो these questions, मतलब theory based questions are being asked from these topics also. जो हमारे बाकी टॉपिक्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी में से, तो जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो इन्हीं टॉपिक्स में से हैं. दैट इज़ लेंजेस लॉ हो गया, ट्रांसफॉर्मर हो गया, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, और स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या है, डाउन क्या है, मतलब बेसिक थ्योरी यू शुड नो ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ठीक है. इट इज़ बेस्ड अपॉन म्यूचुअल इंडक्शन, तो आपको म्यूचुअल इंडक्शन भी पता होना चाहिए, व्हाट इज़ म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है. लेंजेस लॉ, ठीक है, यू शुड नो द डेफिनेशन ऑफ लेंजेस लॉ, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू शुड नो हाउ टू कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ठीक है. उसके बाद जो LCR सर्किट है, सीरीज रेजोनेंस LCR सर्किट, यू शुड नो अबाउट दैट ऑल्सो, एंड also about energy stored in a inductor which is equals to half Li square. Okay, so next is EM waves. इसमें से बहुत इजी ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ये यूनिट भी वैसे बहुत इजी है. इसमें से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही है कि इफ़ आपको बहुत सारी वेव दे दी जाएँ और आपको मतलब एक वेवलेंथ लिख दी जाए इन क्वेश्चन, ठीक है, एंड यू नीड टू टेल कि दिस वेवलेंथ कॉरस्पॉन्ड टू विच EM वेव, ओके. या फिर बहुत सारी वेव्स दे दी जाए, उसमें से पूछा जाए कि कौन सी वेव EM वेव है. तो very simple questions are being asked from this unit. And next is optics. This is very large unit, I should say, and the number of questions asked from this unit are also very high, and most probably the questions which are seen, actually this unit is divided into two parts na, like ray optics and wave optics. So most of the questions from wave optics are asked from polarization and interference, and from if we talk about ray optics, in case of ray optics most of the questions are asked from concave and convex lenses, ठीक है, और resolving and magnifying power, ठीक है. ऐसा नहीं है बाकी जो टॉपिक्स लिखे गए हैं इनमें से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, इनमें से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बट जो अगर मैं लार्ज स्केल पे बात करूँ या मोटा मोटा बात करूँ तो उसमें से वेव ऑप्टिक्स में से पोलराइजेशन और इंटरफेरेंस के क्वेश्चन, और इंटरफेरेंस में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो गया, कंडीशन फॉर मैक्सिमा मिनिमा हो गया, है ना. ये सब क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन वेरी डिटेल. एंड फ्रॉम रे ऑप्टिक्स इफ आई टॉक अबाउट, तो इट इज़ आस्क्ड टू कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स लेंसेज, ठीक है. कॉम्बिनेशन की जो फोकल लेंथ आएगी लाइक 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2. These questions like टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप के क्वेश्चन, रिजॉल्विंग पावर के, मैग्नीफाइंग पावर के, ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं इनके. एंड sometimes questions related to real and apparent depth are also being asked. Okay, so this formula of real and apparent depth you should know. तो ये बहुत मेजर टॉपिक हमारे कवर करते हैं ऑप्टिक्स के, और इसके क्वेश्चंस थोड़े से टिपिकल भी आते हैं जो ऑप्टिक्स है. तो ऑप्टिक्स को न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा टिपिकल माना जाता है. तो यू शुड प्रिपेयर दिस यूनिट मतलब वेरी स्ट्रांगली टू स्कोर गुड मार्क्स. नेक्स्ट इज ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर. ये बहुत इजी यूनिट है, और इसमें से जनरली जो क्वेश्चन आया है वो डीकेस के ऊपर ही आया है, अल्फा बीटा एंड गामा डीकेस, कि अगर अल्फा डीके हो जाता है तो मास नंबर कितने से कम हो जाता है, एटॉमिक नंबर कितने से कम हो जाता है, बीटा डीके के बाद क्या होता है, गामा डीके के बाद क्या होता है. सो दीज थिंग्स यू नीड टू नो. एंड द फिनोमिना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि हाउ द फोटो करंट इज गोइंग टू चेंज बाय चेंजिंग इंटेंसिटी, फ्रिक्वेंसी, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी, वर्क फंक्शन, मतलब दी स्मॉल कॉन्सेप्ट्स यू नीड टू नो, ठीक है. तो दीज आर द क्वेश्चन रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स विच आर बीइंग आस्क्ड.
ओके, जो तो लास्ट यूनिट हमारी रह गई है वो ये है एटम्स एंड न्यूक्लियाई एंड सेमीकंडक्टर्स। तो एटम्स एंड न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर्स में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सी दैट इज़ एनर्जी। बहुत बार पूछी गई है कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो लाइक हाइड्रोजन एटम में है तो फोर्थ ऑर्बिट में अगर वो है तो उसकी एनर्जी क्या है, लाइक E इज इक्वल्स टू -13.6/n², ना। दिस इज अ बेसिक फॉर्मूला फॉर रेडियस, ठीक है। क्वेश्चंस रिलेटेड टू न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन रिएक्शंस, ठीक है, कि कूलेंट क्या है जो उसमें यूज होते हैं, जो रिएक्टर्स हैं बेसिकली उनमें यूज होते हैं, ठीक है, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस, प्लस क्वेश्चन रिलेटेड टू डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एंड बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यू शुड नो ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है पेपर में, ठीक है। एंड लास्ट टॉपिक है सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स में से जो क्वेश्चंस देखे गए हैं वो है पीएन जंक्शन डायोड के ऊपर, कि अगर हम डोपिंग बढ़ा देंगे तो क्या होगा, ठीक है, मतलब फॉरवर्ड बायसिंग करेंगे तो क्या होगा, रिवर्स बायसिंग करेंगे तो क्या होगा। और फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो ट्रांजिस्टर्स के ऊपर पूछे गए हैं। ट्रांजिस्टर में भी सीवी मोड, सीई कॉन्फ़िगरेशन जो ये हैं, इनमें जो अल्फ़ा है, बीटा है, करंट गेन्स हैं, इनके बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्लस बैंड गैप इन सेमीकंडक्टर्स, यू शुड नो कि जो बैंड गैप होता है उसकी वैल्यू क्या होती है सेमीकंडक्टर्स में, ठीक है। इट इज़ इन बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, तो इसकी वैल्यू आप लोगों को पता होनी चाहिए। सो दीज वर द टॉपिक्स, दीज वर द यूनिट्स and the topics which are covered in these units in previous year HP TGT non-medical exam। अगर आप इन टॉपिक्स को भी बहुत डिटेल में कर लेते हैं तो you will be surely scoring very good, क्योंकि सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि यूनिट्स में से भी कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स ही बहुत बार रिपीट होते हैं। तो दीज वर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी।